हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद में आपका स्वागत करती हूँ। पटवारी में पूछी जा रही हिंदी आजकल रचनाओं से संबंधित देख रहे हैं 5-7 दिन से कि रचनाओं और कविताओं से संबंधित बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो हम वही प्रश्न आज करने वाले हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को कर लीजिए, आपका गलत नहीं होगा। और इसके अलावा रात को रीजनिंग के टॉप 20 क्वेश्चन लेके आऊँगी। आज कल रात को मैंने मैथ्स के क्वेश्चन बनाए थे, नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके, पटवारी ग्रुप 2 ग्रुप 4 के नाम से ये जो आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन है, आज के अतीत, आज के अतीत किसकी कहानी है? आज के अतीत भीष्म सहानी की कहानी है। किसकी कहानी है? भीष्म सहानी की। ऐसे याद रखिएगा कि महाभारत के भीष्म आज अतीत हो गए हैं, तो आज के अतीत किसकी कहानी है? भीष्म सहानी की। अर्थ कथा, अर्थ कथा किसकी आत्मकथा है? अर्थ कथा, ये सभी आत्मकथा हैं, जैसे कि आज की अतीत है, ये भी आत्मकथा ही है। अर्थ कथा किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर नगेंद्र की है। तो देखो यहाँ पे लिखा है नग और यहाँ पे लिखा है अर्थ। नग मतलब होता है पैसा, सोना, चांदी, तो ये अर्थ, और अर्थ मतलब भी होता है पैसा, सोना, चांदी, तो अर्थ कथा मतलब डॉक्टर नगेंद्र। 60 वर्ष एक रेखांकन, ये किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की है। 60 वर्ष एक रेखांकन, तो इसको कैसे याद रखेंगे? सुमित्रा ने 60 वर्ष की रेखा पार कर ली। अगला है चांद सूरज के वीरन, चांद सूरज के वीरन का है देवेंद्र सत्यार्थी। चांद सूरज के वीरन किसकी आत्मकथा है? देवेंद्र सत्यार्थी की है। इसको कैसे याद करोगे? सत्य के अर्थ पर चांद सूरज भी वीराने लगते हैं। अर्ध कथानक किसकी है? वाराणसी, बनारस में कथा हो रही है, तो ऐसे याद रख लीजिएगा। अर्ध कथानक किसकी है? बनारसी दास जैन की। स्वचरित आत्मचरित, स्वचरित आत्मचरित किसकी है? दयानंद सरस्वती की है। तो याद करिएगा, सरस्वती आत्मचरित का माध्यम है। मेरे जीवन का अनुभव, ये किसकी है? संत राय की है। इसको कैसे याद करोगे? संतों से जीवन का अनुभव सीखना चाहिए। अगला है प्रवासी की आत्मकथा, प्रवासी की आत्मकथा किसकी है? भवानी दयाल सन्यासी की है। इसको कैसे याद रखोगे? ये सन्यासी ही प्रवासी है। सन्यासी कैसे होते हैं? प्रवासी होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। तो प्रवासी की आत्मकथा किसकी है? भवानी दयाल सन्यासी की। अगला है गाथा कहने से, आपसे पूछें जो गाथा आप बोलते हो उसको कहानी कहने से, गाथा कहने से किस भाषा का बोध होता है? तो काव्य भाषा का बोध होता है, मतलब कविता की भाषा का बोध होता है। हिंदी साहित्य प्रारंभिक काल को किसने वीरगाथा काल कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल कहा। हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित ग्रंथ कौन सा है? उद्दंड मार्तंड है, 1826 में आया। रस मीमांसा, रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है, लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शिवराज भूषण क्या है? भूषण का लक्षण ग्रंथ है। तमिल क्या है? द्रविड़ परिवार के सभी भाषाओं की जननी है। विषय विरूपण क्या है? उपन्यास व कहानी का मूल अंतर है। शिव वामनी के या शिवा वामनी के रचनाकार कौन है? शिवा वामनी के रचनाकार हैं भूषण। बिहारी लाल ने गागर में सागर भरने का काम किया। आपसे पूछेंगे गागर में सागर भरने का काम मतलब कम शब्दों में ज़्यादा कह देना, किसने कहा? बिहारी लाल ने। जो रामधारी सिंह दिनकर है उनको किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी शिफ्ट में पूछा जा चुका है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस कविता के लिए और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये पूछ सकते हैं। उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को। बिहारी किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के कवि हैं। बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन था? मतीराम। चिंतामणि किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की। राम की शक्ति पूजा किसकी है? निराला की कविता का सार तत्व है। अगला है अंग्रेजी भाषा को शिक्षा के माध्यम से किसने प्रारंभ किया? लॉर्ड मिकाले ने। हिंदी का आदि कवि किसे मानते हैं? स्वयंभू को। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है? परीक्षा गुरु, श्रीनिवास दास ने लिखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? एक घूंट। हिंदी का प्रथम पात्र कौन है? उद्दंड मार्तंड। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? संवाद कौमुदी। हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर व कितने समस्वर होते हैं? तो 11 स्वर होते हैं और 33 समस्वर होते हैं। किस हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? बनारस अखबार में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा है। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सिद्ध सरहपा है 9वीं शताब्दी के। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल हैं।
हिंदी के सब सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? विद्यापति। हिंदी का सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? सुधावर्षण। कौन सा है? सुधावर्षण है। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम उद्दंड मार्तंड। अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर है? अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय भोपाल में। कमेंट में बताइएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा अब भी किस किस के एग्जाम बचे हैं, क्योंकि अब मैं पटवारी का वीडियो जल्दी बंद करने वाली हूँ, क्योंकि जेल प्रहरी, आरक्षक, डीजे, ये सभी पुलिस आरक्षक, इन सब की वैकेंसी, वन रक्षक की इनका भी तैयारी करवाना है। बहुत सारे लोग कमेंट आ रहे हैं। साथ में एमपीपीएससी प्री की क्लासेस भी चल रही हैं, तो अगर ज़्यादा लोगों के एग्ज़ाम बचे हों तो ही मैं अब कंटिन्यू करवाऊंगी। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने स्टूडेंट होंगे ओवरऑल, जो लोग मतलब जिनका अभी एग्ज़ाम है, तो अपने अपने एग्ज़ाम की डेट जरूर कमेंट कीजिएगा। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? स्वयंभू को। अपभ्रंश के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन है? हेमचंद। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? पुष्पदंत। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी, किस काव्य की है? यशोधरा। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। अमिये हलाहल मद भरे श्वेत स्वयं रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जही चितवत एक बार। कविता के रचयिता कौन है? रश्लीन। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? खड़ी बोली के विकास में। अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और सुखनों की रचना की है, उनकी मुख्य भाषा क्या है? खड़ी बोली। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? रामचरितमानस। अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? सूरदास। आंख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? अप्रिय लगना। आंसू के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हैं? क्षेत्र विशेष से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं की? वेरी इंपॉर्टेंट। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं की? सूर, तुलसी और जायसी। आत्मजयी के रचयिता कौन है? कुंवर नारायण है। आत्मनिर्भरता के रचयिताकार कौन है? आत्मनिर्भरता एक निबंध है, इसके कौन है? बालकृष्ण भट्ट। आधुनिक मानव के हाल पूर्वज कौन है? क्रो-मैग्नन मनुष्य। आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? महादेवी वर्मा को। आधुनिक युग के चरण कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? तेलुगु। आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक प्रशंसा करना। इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या होता है? ऐतिहासिक। ईदगाह के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद। उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। एक नार पिया को भानी, तन बाको सगरा जो पानी। है पंक्ति किस भाषा की है? ये ब्रज भाषा की है। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषा को बोलने वालों को क्या कहते हैं? किरात। कटकटान कपि कुंजर भारी, दुह भुजदंड तमकी महिमारी, डोलत धरनी सभापत खस चले, भाई मैं मारुत ग्रह से। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तुलसीदास। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? केशव दास को। कथा सम्राट किसको बोलते हैं? प्रेमचंद को। कबीरदास की भाषा कौन सी है? साधुक कड़ी। कलम का सिपाही किसको बोलते हैं? मुंशी प्रेमचंद। कलम का सिपाही क्या है? एक जीवनी है। कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किया था। कस्तूरी मंडल बसै किसकी आत्मकथा है? मैत्रेयी पुष्पा की। कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? महाकाव्य। किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? मिश्र बंधु ने। किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? भक्ति काल को। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? जयशंकर प्रसाद ने किया है। किस देश में अधिकतम भाषाएं बोली जाती हैं? भारत में। रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर रस।
रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी के लिए। मैंने ऊपर भी करवाया है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, ट्विटर से जुड़ जाइएगा। और अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप अपना नंबर सेव कराना चाहते हैं व्हाट्सएप पर तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा 6260190944। कृपया फ़ोन नहीं कीजिएगा। फ़ोन बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट हो, आपको कोई नोट्स में प्रॉब्लम आ रही हो, नोट्स मंगाना हो आपको, आप समझ पा रहे हैं व्हाट्सएप पर, तो ही फ़ोन कीजिएगा, अदरवाइज़ फ़ोन नहीं कीजिएगा। फ़ोन व्हाट्सएप पर ही आपके हर बात का जवाब आपको मिल जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? उर्वशी। रीतिकाल का वह कौन सा कवि जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया, वो कौन है? बिहारी। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ है? चीन में। लाल पीला होने का क्या अर्थ होता है? क्रोध करना। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोही तो मेरे कवित्त बनावत। रचयिता कौन है? घनानंद। वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। वापसी किस विधा में रचित है? वापसी कहानी विधा में रचित है। विक्रम संवत का शुभारंभ कब हुआ? 57 ईस्वी में। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिली। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? चंदर वरदाई। वीरों का कैसा हो वसंत के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। व्यवस्था, प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? अज्ञेय में। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? शिवा बावनी के रचनाकार हैं भूषण। शून्य की खोज किसने की है? आर्यभट्ट ने। शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? अलका सरावगी। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? कामायनी की। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी हैं? संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? अनुच्छेद 341(1) के अनुसार। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? सुदामा पांडे धूमिल। संस्कृत में सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? तेलुगु। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। सखी वे मुझसे कहकर जाते, इस पंक्तियों के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी। सबसे पहले किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? मिश्र बंधु ने दिया। सबसे पहले किस विदेशी यात्रा ने भारत की यात्रा की? फायान ने की। सबसे पहले भारत को इंडिया किसने कहा? यूनानी वासियों ने कहा। सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिला है? हाथी गुम्फा अभिलेख में मिला है। फ्रेंड्स, ये मेरी इंस्टा आईडी है। इंस्टा पर मुझे फॉलो करके मुझे हाय लिखकर मैसेज जरूर कीजिएगा ताकि आपको एक ग्रुप से जोड़ लिया जाए। तो ये मेरी इंस्टा आईडी है, इंस्टा पर फॉलो जरूर कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। अगला है सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीर इस पंक्ति के रचयिता हैं। साहित्यकार अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी हैं? भूमध्य सागरीय। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। सिद्धों की उद्घृत रचनाओं की काव्य भाषा क्या है? देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी। सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर और वरमाल। ये पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? सूरदास की। सुभाषित वली के लेखक कौन है? मयूर। सुदर्शन झील का निर्माण पुनरुद्धार किसने करवाया? स्कंद गुप्त ने। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? सुहाग के नुपुर के हैं अमृतलाल नागर। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन था? एकघूट। हिंदी का प्रथम पात्र कौन था? उद्दंड मार्तंड। प्रथम पत्रिका कौन थी? संवाद कौमुदी। खड़ी बोली को मध्य देशी किसने कहा था? बनारस अखबार ने। प्रथम कवि कौन था? सिद्ध सरहप्पा। प्रथम गद्यकार लल्लूलाल। सबसे पहले गीत लेखक विद्यापति। पहला समाचार पत्र सुधा वर्षण। ये फिर हो गए थे।
आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? क्रो-मैग्नन मनुष्य। आधुनिक युग की मीरा किसको बोलते हैं? महादेवी वर्मा। आधुनिक युग के चरण के कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। इसके अलावा ये भी याद करो, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कौन है? छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप। प्रेमचंद की रचना कौन है? गोदान गबन तो आपको याद होगा। ठाकुर का कुआं भी प्रबंध प्रेमचंद की रचना है। महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? निहार, रश्मि और नीरजा। रेत समाधि उपन्यास की लेखिका कौन है? गीतांजलि श्री। रेत समाधि की रचना उपन्यास की लेखिका कौन है? गीतांजलि है रेत समाधि उपन्यास की लेखिका। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से बताइए कि बिहारी मुख्यतः किसके कवि थे? बिहारी किसके? शांत रस के कवि थे। किस रचना को हिंदी का शोक गीत कहा जाता है? राम की शक्ति पूजा, जूही की स्मृति, सरोज स्मृति। तो सरोज स्मृति को बोला जाता है। राम की शक्ति पूजा और जूही की काली की सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। जूही की कली कविता निराला की प्रथम कविता मानी जाती है। निराला को सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा एक ही समय में लिखी गई हैं। पहली कविता 1935 में है और दूसरी 1936 में। नागार्जुन की पहली हिंदी रचना राम के प्रति है। 1934 में लाहौर से निकलने वाले साप्ताहिक विश्व हिंदू में छपी थी। नागार्जुन द्वारा रचित कृतियां हैं युगधारा, सतरंगे, प्यासी पधारी आंखें, तालाब की मछलियां, ये सभी इनकी रचना है। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो रचनाएं हैं वो वीर गाथा काल से संबंधित हैं। इन्होंने ही जो आधुनिक जो काल था उसको वीर गाथा काल कहा था और इनकी समय सीमा 1050 से 1375 तक थी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आरंभ काल को उसकी प्रवृत्तियों के आधार पर बांटा है। मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक थे? हंस। मुंशी प्रेमचंद की जो पत्रिका थी वो थी हंस। गुनाहों का देवता किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है। द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तेलुगु। अशोक के फूल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं चंद्रवरदाई। कादम्बिनी पत्रिका संपादक है राजेंद्र अवस्थी। भारत भारती की रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा है तेलुगु। जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष रंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ती है वही अलग काल माना जाता है। कौन से किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। स्वयंभू कौन है? हिंदी के आदि कवि। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है नंद दुलारे वाजपेयी। प्रगतिवाद उपयोगिता का दूसरा मत किसने बोला था? नंद दुलारे वाजपेयी ने। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी कविताओं को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। अब अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम याद रखना, ये रामचरितमानस है। ये अवधी भाषा में है। ये रामचरितमानस है वाल्मीकि कृत, वो अवधी भाषा में। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र है। भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी। ये किसने कहा था? डॉक्टर कामिल बुल्के ने कहा था। महादेवी वर्मा को किसके लिए ज्ञानपीठ मिला था? यामा के लिए। मैला आचरण उपन्यास किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का। नरसिंहपुर प्रथम हिंदी साक्षर जिला है मध्य प्रदेश का। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है इंदुमती। प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखा। बांगरू बोली खड़ी बोली के निकट है। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक हैं विद्यापति। प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु श्रीनिवास दत्त ने लिखा। हिंदी आशुलिपि जन्मदाता है राधे लाल द्विवेदी। रामधारी सिंह दिनकर आधुनिक युग के चरण है। किरात आस्ट्रिक भाषा में बोलने वाला कहलाता है। अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञे। मिश्र बंधु ने रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आज शाम को मैं मैथ्स और रीजनिंग का वीडियो लाऊंगी। क्या आप चाहते हैं कि इंग्लिश का भी वीडियो लेके आऊँ? और तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किस किस के एग्ज़ाम बचे हैं ये भी मुझे बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।